अरे क्या बात है दोस्तों, आप तो डे 6 में भी आ गए 100 डेज ऑफ कोड के। यही तो मैं चाहता था। आज आप लोग को बताऊंगा वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स एकदम एक कंटेनर की तरह होता है, जैसे कि आप लोग के किचन में कंटेनर्स होते हैं ना, जिसमें दाल, आटा, चावल ये सब चीजें होती हैं। वेरिएबल्स भी एकदम उसी की तरह होते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है वेरिएबल्स पे। अगर मेरे पास मान लो यहाँ पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मान लो है दाल, और मान लो कि उसके बाद इस कंटेनर के अंदर मैं डाल देता हूँ चावल, तो मैंने बेसिकली इस कंटेनर के कंटेंट को चेंज कर दिया। ऑन दी अदर हैंड, अगर मान लो कि मैं एक और कंटेनर लेके आता हूँ और इसके अंदर अब मैं डालता हूँ पानी और उसके बाद मैं इसमें डाल देता हूँ दूध, तो मैं इसके कंटेंट को चेंज कर सकता हूँ। पाइथन में भी एब्सोल्युटली यही होता है कि आप लोग बनाते जाते हैं कंटेनर्स और उसके अंदर आप लोग स्टोर करते जाते हैं डेटा। ये डेटा मेमोरी में स्टोर किया जाता है, आप जिसको रैम बोलते हैं ना, उसमें स्टोर किया जाता है। डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कि एक कंटेनर है तो उसके अंदर लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, दाल हो सकती है, चीनी हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो कि खाने योग्य भी ना हो। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, सफाई करने वाला लिक्विड वो खाने योग्य नहीं होता है। तो प्रकार होते हैं हर चीज के। इसी तरह से पाइथन में भी प्रकार होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा के टाइप्स होते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जल्दी से और देखते हैं डेटा टाइप्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्जैक्टली ये वेरिएबल होता क्या है, सबसे पहले इस बारे में समझते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया। लेकिन ये कंटेनर किस तरह का होता है, ये कंटेनर मेमोरी के अंदर होता है। अब अगर आप लोग को ये सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो आप लोग आ जाओ यहाँ पर main.py में ज़रा। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर main.py के अंदर, और आप लोग को फिर मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरह से बनाना है पाइथन में वेरिएबल और क्यों पाइथन में वेरिएबल बनाना ज़रूरी है। ठीक है, देखो अगर मैंने यहाँ पर a = 1 लिख दिया, बस मुझे इतना करने की ज़रूरत है, और मैंने प्रिंट a कर दिया, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेमोरी में यानी कि रैम में, मेरे कंप्यूटर की रैम में 1 स्टोर कर दो, यानी कि जो एक्चुअल मेमोरी है उसकी, उसमें 1 स्टोर कर दो, और कहाँ पर स्टोर है वो एड्रेस a को दे दो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको सुनने में, लेकिन a = 1 लिखने से मैं जब भी a को यूज़ करूँगा, यानी कि मैं जब भी इसके अंदर की वैल्यू को रेफर करना चाहूँगा, मैं इसको प्रिंट कर लूँगा। अब आपको यार a = 1 तो मुझे याद है, मैं प्रिंट 1 डायरेक्टली ना कर लूँ, ये प्रोग्राम मैं रन ही क्यों करूँ। हाउ अबाउट दिस, अगर मैं आपको ये करूं तो एक तरह से आपने एक प्रोग्राम बना दिया एक नंबर को सेव करने का। ठीक है, एक नंबर आपका यहाँ पर सेव है और वो प्रिंट हो रहा है, तो a = ये लिखने से a में ये नंबर स्टोर हो जाता है और प्रिंट a करने से ये प्रिंट हो जाता है। क्या मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, b = हैरी? दी आंसर इज येस, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं रन करूँगा सिर्फ मुझे नंबर प्रिंट होकर मिलेगा, और अगर मैं प्रिंट b करूँ तो आप लोग देखो कि मुझे ये हैरी भी प्रिंट होकर मिल जाएगा, विच इज़ ग्रेट यार, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि ये एक अलग डेटा टाइप है, ये एक अलग डेटा टाइप है। अब आप लोग कहोगे कि यार जब आपने हैरी भाई 1 2 3 4 4 ये लिखा तब आपने डबल कोट्स नहीं लगाए, लेकिन जब हैरी लिखा तो ऐसे क्यों नहीं लिखा? ऐसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एरर आएगा। अब एरर क्यों आएगा, आप लोग कहोगे डायरेक्टली भी तो मैं हैरी लिख सकता था, लेकिन डबल कोट हमें इसलिए लगाना पड़ता है कभी भी हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं तो, ताकि अगर आपने कभी ऐसे कर रखा हो सकता है किसी ने ऐसे कह दिया हो कि हैरी = 9, अब कोई कहते हैं b = हैरी, अब उसको कैसे पता चलेगा कि आप हैरी स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हो या फिर आप 9 को प्रिंट करना चाहते हो। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे 9 प्रिंट होकर मिलेगा, आप लोग देख लो यहाँ पर 9 प्रिंट हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप लिटरली ये हैरी को प्रिंट करना चाहते हो लेकिन प्रिंट 9 हो जाए, इसीलिए पाइथन में कुछ रूल्स होते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। b = डबल कोट हैरी लिखूंगा तो डायरेक्टली डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो प्रिंट होगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स डेटा, एक कंटेनर जो कि डेटा होल्ड करता है, वेरी सिमिलर टू हाउ और कंटेनर्स इन किचन होल्ड शुगर, जैसे कि आपके किचन में यार नमक, शुगर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें होल्ड करने के लिए डब्बों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्रिएटिंग अ वेरिएबल इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ प्लेस होल्डर इन मेमोरी, असाइनिंग इट सम वैल्यू। और यहाँ पर मैंने दिखाया ABCD 4 तरह के वेरिएबल्स जो है मैंने आप लोग को डिक्लेयर करके दिखाए। अब ये चारों अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हैं, यानी कि इनका प्रकार अलग है। जैसे कि मान लो कि आप एक जीव हैं, ठीक है, एक डॉगी है वो भी एक जीव है, ठीक है, एक चींटी भी एक जीव है, लेकिन हम तीनों अलग अलग तरह के जीव हैं। ठीक है, उसी तरह a = 1 एक अलग तरह का वेरिएबल है, b = true एक अलग तरह का वेरिएबल है, c = हैरी एक अलग तरह का वेरिएबल है, d = नन एक अलग तरह का वेरिएबल है। ठीक है, आप 1x पर ही देख रहे हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर a = 1 मैंने अगर करा तो a के अंदर एक इंटीजर स्टोर हो गया, b = ट्रू करा तो b के अंदर एक बूलियन स्टोर हो गया, c = हैरी करा तो स्ट्रिंग, और d = नन टाइप
नाम का डी इज इक्वल टू नन किया तो नन टाइप का वेरिएबल एक जो है बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो 4 अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप क्या होता है और क्यों चाहिए डेटा टाइप? अब देखो क्यों चाहिए डेटा टाइप, ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया अभी कि डेटा टाइप हमको चाहिए होता है ताकि हम लोग अलग अलग तरह के वैल्यूज़ को मेमोरी में स्टोर कर सकें, ठीक है, ये तो पता है। डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ वैल्यू जो कि एक वेरिएबल होल्ड कर सकता है। ये प्रोग्रामिंग में रिक्वायर्ड होता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है, तो क्या ये इसमें हैरी जोड़ देगा? आप देखो यहाँ पर एक एरर आएगा, कह रहा है कि भाई एक तुम्हारा इंटीजर है, दूसरी तुम्हारी स्ट्रिंग है, तुम जोड़ोगे कैसे? मतलब चाहते क्या हो तुम? अगर मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर दूँ ना नंबर को, 123 में हैरी कैसे जोड़ोगे? मतलब क्या चाहते क्या हो, मतलब चाह क्या रहे हो तुम, तुम्हारा प्लान क्या है? पाइथन ये कह रहा है कि मतलब क्या है यार, व्हाट, ठीक है। और हम पाइथन से कह रहे हैं यार हम ना कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं एक्चुअली। तो पाइथन कहेगा क्या है यार कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो, प्लस लगा रहे हो, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा तुम कॉन्कैटिनेट नहीं करना चाह रहे हो, कुछ और करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि a प्लस बी हम जब करेंगे तो 2 सेम तरह के डेटा टाइप होने चाहिए, तब कर सकते हैं। तो मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पर a1 नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और 9 लिख दूंगा। अगर मैं a प्लस a1 करूँगा तब ये ऑपरेशन बिल्कुल सही परफॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग देखो 132 लिख कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत सिंपल थी, आप लोग को पता होगी, लेकिन डेटा टाइप हमको चाहिए होते हैं ताकि हम वेरियस ऑपरेशंस कर सकें विदाउट कॉजिंग एन एरर। विदाउट कॉजिंग एन एरर इन पाइथन वी कैन प्रिंट द टाइप ऑफ ऑपरेटर यूजिंग टाइप फंक्शन। और मान लो एक वेरिएबल बन गया और मैं जानना चाहता हूँ कि उसका टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से जान सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ द टाइप ऑफ ए इज़, और यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर लिख सकता हूँ टाइप ऑफ ए, ठीक है। तो ये मैंने इसका ब्रैकेट बंद किया टाइप ऑफ ए का, और ये मैंने ब्रैकेट बंद किया प्रिंट के इस ओपनिंग पैरेंथेसिस का। अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग देखो द टाइप ऑफ ए इज क्लास इंट, तो ए है एक इंटीजर। लेट्स सी कि हम यहाँ पर ये काम बी के साथ भी कर सकते हैं कि नहीं। रन करूँगा और यहाँ पर आप लोग देखो टाइप ऑफ बी इज़ क्लास एस टी आर, और सेम चीज़ मैं यहाँ पर करूँ टाइप ऑफ सी इज़, और यहाँ पर देखो सी का टाइप क्या होगा, सी कुछ है ही नहीं, क्या ही टाइप होगा, A1 का देखता हूँ मैं। या मैं एक काम करता हूँ यार सी बना ही लेता हूँ, क्यों ना मैं सी बना लूँ, क्यों ना मैं ये चारों के चारों वेरिएबल्स को डायरेक्टली बना लूँ एक बार में, ठीक है। तो सारा झाड़ी खत्म, ABCD चारों अभी मेरे पास उपलब्ध है। अभी मैं इसको अगर रन करूँगा तो टाइप ऑफ सी इज़ लिख कर आएगा मेरे पास। ये कह रहा है A1 इज़ नॉट डिफाइंड, ये क्या हो गया, ओ प्रिंट A प्लस A1 लिखा हुआ है मैंने। कोई बात नहीं, A1 को भी डिफाइन कर ही देता हूँ यार, क्योंकि ये प्रोग्राम भी तो मुझे आप लोग को देना है, आप लोग की भी तो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो आप लोग इज इक्वल टू 1 किया, 1 ट्रू 10, टाइप ऑफ ए इज इंट, टाइप ऑफ बी इज बूल, टाइप ऑफ सी इज स्ट्रिंग, ठीक है। ये तीनों के टाइप्स इनने प्रिंट कर दिए। तो चलो यार बहुत बढ़िया है, यहाँ तक की कहानी बिल्कुल समझ में आई। अब पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, ये आप लोग को बता दूं। पहला बिल्ट इन डेटा टाइप जो होता है वो होता है हमारे पास नंबर, जो कि मैंने आप लोग को बताया ही, ठीक है, इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स। अगर यही a इज इक्वल टू मैं 1.1 कर दूं, आपने देखा था ना कि टाइप ऑफ a ये दिखा रहा था इंटीजर, अगर इसको मैं 1.1 कर दूं तो अब ये टाइप ऑफ a इज फ्लोट दिखाएगा। और इसी को अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, मैं लिखता हूं अगर इसको 8 प्लस 2i, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए मुझे कुछ इस तरह से करना होगा, मैं 8,2 करूँगा और जैसे ही मैं ये करूँगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और आप लोग यहाँ पर देखना कि 8 प्लस 2j नाम का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बन गया, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, दैट्स टोटली फाइन, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट जस्ट मैं आप लोग को बताना चाहता था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आप लोग पाइथन में बना सकते हो। ये बेसिकली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाले नंबर्स होते हैं। अगर आपने क्लास 12th में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, गुड फॉर यू। अगर नहीं पढ़ा है आपने क्लास 11-12 में कॉम्प्लेक्स नंबर, 11th में वैसे, बट अलग अलग बोर्ड्स की अलग अलग सिलेबसेस हैं, तो किसी का 12th में किसी का 11th में, ठीक है। एनीवेज क्लास कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिखा रहा है, ये मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो यहाँ पर आप लोग देखो मैंने लिखा हुआ है इंटीजर टाइप हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स टाइप हो सकता है। उसी के साथ साथ स्ट्रिंग की बात करें तो हेलो वर्ड डबल कोड में इनक्लोज किया गया, हेलो वर्ड डबल कोड में इनक्लोज किया गया, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सब स्ट्रिंग होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बूलियन डेटा की बात करूं अगर, तो ये या तो ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं। अब ये क्यों हम लोग यूज़ करना चाहेंगे, मान लो कि आप एक फंक्शन लिखते हो और
आप उससे रिटर्न करना चाहते हो कि आप ड्राइव कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो अगर आपको नहीं पता फंक्शन क्या होते हैं तो मैं बता दूं आपको। मान लो कि आपको मुझे ये बताना है कि आप ड्राइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो आप सिर्फ मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, येस या नो। ये बुलियंस उसी तरह के येस या नो का काम करते हैं। आपको डायरेक्टली बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं ड्राइव कर सकता हूँ, इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप येस या नो बोल सकते हो। येस मतलब ट्रू, वरना फॉल्स। जैसे स्ट्रिंग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, एच होता है, ए आर आर वाई, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बताना है कि आप ड्राइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप येस या नो बोल सकते हो एंड यू शुड बी गुड। ठीक है, तो ये चीज़ बस बूलियन डेटा टाइप होता है। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करेंगे, ये सब हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। फिर इसके बाद एक सीक्वेंस डेटा होता है। ठीक है, लिस्ट और टपल की अभी बात करूंगा यहाँ पर, और ज़्यादा हमें अभी कॉम्प्लेक्स घुसना नहीं है लिस्ट और टपल में। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिस्ट और टपल नाम की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। लिस्ट क्या होता है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है डेटा टाइप्स का, और इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो इसलिए यहाँ पर अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है, अगर आप लोग को लिस्ट के बारे में जानना है, सब्र करो यार, सब्र करो, मैं बताऊंगा लिस्ट के बारे में आपको। ठीक है, अब क्या है लिस्ट, तो लिस्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स है, जो कि अलग अलग डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसे ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये एक लिस्ट के अंदर लिस्ट ही डाल दी, एक और लिस्ट डाल दी। तो लिस्ट बेसिकली लिस्ट ऑफ आइटम्स है, जो कि अलग अलग डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। बस इतना बताऊंगा, अभी इसके आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, और इसको चेंज कर सकते हैं हम लिस्ट को। टपल क्या है, एग्जैक्टली द सेम थिंग, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, एग्जैक्टली द सेम थिंग एक्सेप्ट कि ये इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये म्यूटेबल इम्यूटेबल ना लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि यार भाई हम ना ये याद नहीं रख पा रहे हैं कि म्यूटेबल को चेंज कर सकते हैं या इम्यूटेबल को, हमें प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोग को कि कैसे आपको याद रखना है। मान लो कि म्यूटेबल है, आपने म्यूटेशन पढ़ा होगा। म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि चेंजेस होते हैं। जैसे एक थ्योरी है, उसमें बोला जाता है कि ह्यूमन की एक टेल हुआ करती थी पहले, और फिर उसके बाद म्यूटेशंस हो गए, और उस म्यूटेशन से ह्यूमन की जो टेल है वो गायब हो गई। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। बट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज होना। ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं। अगर आपने जेनेटिक एल्गोरिदम पढ़ा है, अगर आपने थोड़ी सी भी बायोलॉजी पढ़ी है क्लास 10th में यार, क्लास 9th में यार, कम ऑन यार, पढ़ी होगी थोड़ी सी। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस, कि यार पहले बंदर था फिर इंसान बन गया। ठीक है, वो होता है ना अपना, वो म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेबल मतलब चेंज किया जा सकता है, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे आप लोग जो है याद रख सकते हो, ये एक तरीका है याद रखने का। हो सकता है आपको याद रहता हो, आप लोग मुझे मेरी ये बात सुन के कह रहे हो कम ऑन ब्रो यार, मुझे तो याद रहता है। ये मैं उसके लिए बता रहा था जिन लोगों को याद नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट द कलेक्शन ऑफ आइटम्स, टपल भी वही है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स ही है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे ना इसको, टपल को, तो एरर देगा। अब कैसे चेंज करेंगे, क्या है, ये सब हम टपल के वीडियो के लिए रखेंगे, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर एक और डेटा टाइप होता है मैप डेटा, डिक्शनरी। ये क्या है, डिक्शनरी आपके घर में होगी, नहीं है, कोई बात नहीं, पता तो होगा आपको क्या होती है डिक्शनरी। डिक्शनरी होती है कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। आप अबैंडन का मतलब देखना चाहते हो, अबैंडन एक की है, उसकी एक वैल्यू होगी। आप फूड का मतलब देखना चाहते हो, फूड एक की है, उसकी वैल्यू होगी। फूड तो यार सबको पता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़, मान लो आप देखना चाहते हो, कोई कॉम्प्लेक्स सा वर्ड में दिमाग में नहीं आ रहा है, म्यूटेबल देखना चाहते हो आप, म्यूटेबल, उसकी एक वैल्यू होगी। ठीक है, म्यूटेबल का ये मतलब है, डिक्शनरी में लिखा होगा। तो की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, मैं की वैल्यू पेयर्स के तौर पर कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं की वैल्यू पेयर्स के तौर पर ये भी स्टोर कर सकता हूँ कि किस किस के कितने कितने मार्क्स आए, बच्चे का नाम, उसके कितने मार्क्स आए। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी स्टोर की जा सकती है, जिसमें आप लोग को बताना चाहता था। अब यहाँ पर आप लोग आ जाओ, और यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने डिक्ट इज इक्वल टू नेम साक्षी एज 20 कैन वोट ट्रू लिखा है। तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट होती है, आपको दिखाता हूँ। नेम साक्षी है, एज 20 है, कैन वोट ट्रू है। डिक्शनरी के बारे में और बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। अभी के लिए आप लोग ये समझ लो कि डिक्शनरी मैप डेटा होता है, कि भाई एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मैप कर दिया। जैसे नेम साक्षी, मार्क्स उसके कितने हैं, वोट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, और अच्छी लड़की है कि नहीं है, पढ़ाई में कैसी है, और मार्क्स कितने लाती है, क्या उसका उसका बिहेवियर कैसा है, डिसिप्लिन है कि नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग, बस वही सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे डालना है, और डिक्शनरी बन जाएगी बस। तो टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, आई होप कि आपको समझ में आ गया।
अब एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर जो कि शायद आपके दिमाग के ढक्कन उड़ा दे सारे, आपके दिमाग के ढक्कन उड़ जाएंगे इस बात को सुन के, ठीक है। शायद ना उड़े अभी, शायद ना उड़े, बट एक तरह से आप सोच में पड़ जाओगे। पाइथन में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है, सब कुछ। यस, डिक्शनरी एक ऑब्जेक्ट है। आप अगर एक डिक्शनरी बनाते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट है। आप लोग अगर बुलियन बनाते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट है। इंटीजर एक ऑब्जेक्ट है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट। इसीलिए आप लोग यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर जब हमने इसको प्रिंट किया, हमने ये देखा था कि ये ऊपर देखो आप लोग, ऊपर यहाँ पर टाइप ऑफ ए इज़ क्लास कॉम्प्लेक्स क्लास पूल। तो क्लास क्यों लिख कर आ रहा है? क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि यार ये क्लास क्या होता है, ये क्या कह रहे हो क्लास ऑब्जेक्ट? आने वाले वीडियोस में सब बताऊंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम पहुंचेंगे तो सब बताऊंगा। अभी के लिए मेरी ये बात याद रखना कि पाइथन में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये वाली बात मेरी याद रखना आप लोग, और ये वाली बात आप लोग अगर याद रखोगे ना तो आप लोग को फिर याद दिलाऊंगा मैं ये बात। लेकिन अभी के लिए इस बात को भूल जाओ, इस बात का कोई मतलब नहीं है, मैंने आपसे ये बात कही ही नहीं है। लेकिन जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का वीडियो करेंगे ना, तब आपको याद आनी चाहिए ये बात कि मैंने ये कहा था कि पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है। वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा इस बात को। अभी के लिए आप डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करो। अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ो आप लोग, ठीक है। बस यही था इस वीडियो में। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है ना पाइथन की अभी तक, तो यार इसको एक्सेस करो, प्लेलिस्ट को यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करो जैसे मैंने कर रखा है, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव करो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।